आंखों से भी बात करते थे और किसी भी प्रश्न का सामना करते थे। जब भी हमारे सामने कोई कठिनाई थी, कोई दुख था, तो उसमें वो शामिल होने को आते थे और दिल्ली निवासियों का होगा एक बुनियाद बना के गए अपने चरित्र से, अपने कार्य से, अपने व्यक्तित्व से। और लाला जी का दिल्ली में तो बहुत बड़ा स्थान था, तो जाती नहीं रहे, वो दिल्ली में जाती रही। हमको देखना है कि किस तरह से उसकी याद ताज़ा रखी और उसी के संग लाला जी जैसे जो पुरुष थे, जिससे हमारा सौभाग्य हुआ कि उनको जानने का, पहचानने का मौका मिला, उनकी याद भी इसी तरह से ताज़ा रहेगी। तो मैं यहाँ लंबा भाषण तो करना नहीं चाहती। हम सबको एक ही विचार ने यहाँ एकत्रित किया है और वो ये कि हम अपने के परिवार के संग एक दफे फिर अपनी पूरी सहानुभूति प्रकट। जी, जनार्दन द्विवेदी जी और सभी यहाँ पर उपस्थित सम्मानित भाई और बहन जो लाला रामचरण जी के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर आए हैं, जिसमें न केवल जो इस सभागृह में बैठे हैं उन्हें याद करने आए हैं, बल्कि पूरा देश आज उनको पुनः याद करेगा। वो एक ऐसी शख्सियत थे जो दिल्ली की कांग्रेस के एक ऐसे अभिन्न भाग थे कि आज भी उनके बिना कांग्रेस जो है कुछ थोड़ी उसमें कमी लगती है, क्योंकि वह कांग्रेस के लिए लड़ते थे, जूझते थे और छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे इंदिरा जी हों, उनके सामने हिम्मत से बोल देते थे कि ये मैं समझता हूँ ठीक है और वो मैं समझता हूँ नहीं ठीक है। ऐसे लोग आजकल कम मिलते हैं। हम सब लोग दबी दबी ज़बान में अपनी बात कहते हैं, लेकिन खुल के वो कहा करते थे। आज मैं उनके परिवार को, जयप्रकाश जी को, श्री प्रकाश भाई को और उनके छोटे भाई को बहुत बहुत एक तरह से बधाई देना चाहती हूँ कि आज हम सब उनको अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और देश की जो सरकार है उनके नाम पे जो ये टिकट जारी कर रही है, बहुत कम हमारे नेताओं का ये नसीब होता है। इसलिए मैं सचिन जी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने सोचा और जो सब यहाँ आए, विशेषकर हमारी लोकसभा की अध्यक्ष महोदय, उनकी उपस्थिति से आज की जो सभा है उसकी गौरव बहुत तरह से बढ़ा है, बिल्कुल ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उनका भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शीला दीक्षित जी, आदरणीय श्री मोतीलाल वोरा जी, माननीय श्री जनार्दन द्विवेदी जी, माननीय श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, सभागार में उपस्थित बहुत माननीय सांसदगण और दिल्ली सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण और बहुत सम्मानित देवियों और सज्जनों, स्वतंत्रता संग्राम के अजेय योद्धा और दिल्ली के पूर्व उप महापौर लाला रामचरण अग्रवाल की पावन स्मृति में आज डाक विभाग द्वारा जारी डाक टिकट का विमोचन करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। स्वर्गीय लाला जी ने कठिन परिस्थितियों में भी व्यापक रूप से देश और विशेष रूप से दिल्ली के निवासियों के हितों को सर्वोपरि रखा। अतः ये डाक टिकट
लाला जी जैसे महान नेता और समाज सेवी के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। मैं उन्हें हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। लाला जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक यातनाएं सही और त्याग और बलिदान में भी वो किसी से पीछे नहीं रहे। अपने समय के असंख्य भारतीयों की तरह लाला जी भी महात्मा गांधी से प्रभावित होकर बहुत ही कम उम्र में अखिल भारतीय कांग्रेस में शामिल हुए। अपनी विशेष संगठन शक्ति और लोकप्रियता के कारण उन्हें 19 वर्ष की वय में ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष बनाया गया। वे गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए पहले 11 व्यक्तियों में से एक थे। निश्चय ही अपने अद्वितीय गुणों में के कारण उनकी एक पहचान बनी। वे आज़ादी की लड़ाई में 3 बार जेल गए, लेकिन इससे उनके संघर्ष में कोई शिथिलता नहीं आई। स्वतंत्रता के बाद लाला जी 1951 में दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के सदस्य चुने गए और इस रूप में उन्होंने जिस प्रतिबद्धता का परिचय दिया उससे जनसेवा के क्षेत्र में उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे 1958 में तत्कालीन नवगठित दिल्ली के नगर निगम के लिए भी चुने गए और निगम के उप महापौर बने। दिल्ली की म्युनिसिपल कमेटी और दिल्ली नगर निगम के सदस्य के रूप में लाला जी ने दिल्ली की जनता के कल्याण के लिए अथक परिश्रम किया। उनकी निस्वार्थ समाज सेवा, समर्पण भावना के कारण लोग आज भी उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। और आज जिस तरह से मैं सभागार में देख रही हूँ कि उनको चाहने वाले कितनी भारी संख्या में आए हैं, ये प्रमाणित करता है। देशवासियों और दिल्ली की जनता के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में किए गए उनके सराहनीय कार्यों की स्मृति में नई दिल्ली के ITO चौराहे का नाम रामचरण अग्रवाल चौक रखा गया। उन्होंने राजनीति को सामाजिक सेवा और जनता के जीवन को बेहतर बनाने के मूल्यवान अवसर के रूप में देखा। वे एक जननेता थे और उनके मन में समाज के उपेक्षित, दलित और वंचित वर्गों के प्रति असीम करुणा थी। लाला जी धर्मनिरपेक्षता के प्रबल समर्थक थे और धार्मिक असहिष्णुता और धर्मांधता के कतई विरुद्ध थे। लाला जी ने सदा सांप्रदायिक सद्भाव और परस्पर समझदारी की वकालत की। वे जीवन भर अशिक्षा, दहेज प्रथा और महिलाओं और दलितों पर अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। फुटपाथ पर रात काटने वाले गरीबों के लिए सबसे पहले उन्होंने ही रैन बसेरों के निर्माण की योजना शुरू की। वस्तुतः वे इस योजना के अग्रदूत थे। पर्यावरण प्रदूषण के आसन्न खतरों के प्रति बहुत सजग थे और यमुना नदी की सफाई और स्वच्छ जल सुलभ कराने के लिए उन्होंने सभी संभव प्रयत्न किए। कितने वो अपने समय से आगे थे। आज हमारी इतनी बड़ी चिंता बनी हुई है जो विषय यमुना नदी का प्रदूषण या जो कमज़ोर हैं उनके प्रति न्याय, जो गरीब हैं उनको ऊपर उठाने की बात, महिलाओं की बात, आज
जो हम इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने उस समय सोचा और उसके लिए लड़ाई शुरू की। जो टिकट निकलते हैं, टिकट जो छपते हैं अपने देश में, सचिन जी ने ठीक कहा कि वे हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी सोच के प्रतीक हो। और जब हम महानुभावों पर, व्यक्तियों पर टिकट निकालते, मैं बधाई देना चाहती, जब हम व्यक्ति विशेष पर टिकट निकालते हैं तो ये व्यक्ति विशेष वो होते हैं जो स्वप्न दृष्टा होते हैं, जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वप्न देखे होते हैं और जिन्होंने रास्ता बनाया होता है कि जिस पर हम चलें। तो समाज सेवा की दिशा में लाला जी के मूल्यवान योगदान के लिए हम उनके चिर ऋणी रहेंगे और समाज सेवा की दिशा में उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा, विशेष रूप से नौजवानों के लिए। अभी राहुल जी यहाँ आए थे, सचिन नौजवान यहाँ पर बैठे। नौजवानों को इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि 19 वर्ष की आयु में, 19 वर्ष की आयु में तो अभी समझ भी नहीं आता है कि जीवन को कौन सी दिशा देना है, और 19 वर्ष की आयु में उन्होंने फैसला कर लिया और उन्होंने एक रास्ता चुन लिया था। तो ये प्रेरणा है नौजवानों के लिए। लाला रामचरण अग्रवाल जी के सम्मान में डाक टिकट जारी करने के लिए मैं डाक विभाग को भी धन्यवाद देती हूँ। उनकी पावन स्मृति में डाक टिकट का विमोचन करते हुए मैं उन्हें पुनः अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जी से निवेदन है कि वे अध्यक्ष लोकसभा माननीय श्रीमती मीरा कुमार जी को विमोचन के लिए एल्बम भेंट करें। स्वतंत्रता सेनानी श्री रामचरण अग्रवाल को भारतीय कांग्रेस में लिटिल बिग मैन के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया। 26 अप्रैल 1971 के हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक संदर्भ के अनुसार लिटिल बिग मैन ने कॉरपोरेशन में अति सचेत होने का रिकॉर्ड प्राप्त किया, जिनकी बाज जैसी आंखों से कोई भी त्रुटि निरीक्षण रहित नहीं रहती थी। लाला जी एक महान दूरदर्शी थे। उनके कचरे से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए भी प्रस्ताव किया। उस समय बहुत कम लोग नदियों के प्रदूषण के संबंध में सोचते थे, जो कि आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। वो हृदय से आम आदमी के हितैषी थे और निर्धन और शोषित लोगों के मित्र थे। उनकी रैन बसेरा स्कीम ऐसे लोगों की भलाई के लिए किए गए प्रयत्नों में से एक थी। इस स्कीम के द्वारा उन्होंने हजारों लोगों को आश्रय प्रदान किया, जो कि खुले आकाश के नीचे गलियों में किसी भी तरह के खराब मौसम में रात्रि गुजारते थे। साथ ही उन्होंने पुरानी दिल्ली के स्लम कचरों के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका